जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। दारू पी के टल्ली हो गए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, अब करना पड़ रहा ऐसी प्रतिक्रियाओं का सामना। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों टुलूज रग्बी खिलाड़ियों के एक कार्यक्रम में दारू पीकर टल्ली हो गए। उन्हें पब्लिक के बीच शराब सेवन करते और टल्ली होते देखा गया है। इसके बाद मैक्रों की जमकर आलोचना शुरू हो गई है। आरोप है कि उन्होंने टुलूज रग्बी खिलाड़ियों के साथ स्टेड डी फ्रांस में शीर्ष 14 चैंपियनशिप फाइनल जेतेन के जश्न में शामिल होने के बाद ये कृत्य किया है। उन्होंने दारू पीने की घटना को नशे का प्रचार करने से जोड़ रहा है। जी हाँ, नशे के प्रचार तक फ्रांसीसी राष्ट्रपति की इसके लिए आलोचना कर रहे हैं। संडे टेलीग्राफ और AFP के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से सप्ताहांत में घरेलू लीग खिताब जीतने के बाद टुलूज के रग्बी खिलाड़ियों के साथ बियर के एक बोतल को खोला और उसे सार्वजनिक तौर पर पी लिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसके बाद उन पर शराब का प्रचार करने के और उसे पीने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो में राष्ट्रपति और शनिवार को पेरिस के स्टेड की फ्रांस में खेल खत्म होने के बाद टुलूज चेंजिंग रूम में शराब की एक बोतल थमाते हुए दिखाया गया है, जिस VIP बारे से बैठकर मैक्रों मैच देख रहे थे। जी हाँ, टुलूज के फाइनल जीतने के जश्न में खुली शराब की बोतल है। जी हाँ, फ्रेंच टॉप 14 फाइनल में ला रोशेल पर टुलूज द्वारा 19 से 26 की जीत के बाद उसके कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों की ओर से चीयर्स और बुज के लिए 45 वर्षीय मैक्रों को 7 सेकंड में बोतल खोलने का आग्रह किया गया। इसके बाद उन्होंने शराब का सेवन किया। ग्रीन्स पार्टी की सांसद सैंड्रीन रूसो ने ट्वीट किया, राजनीतिक नेतृत्व और जहरीली मर्दानगी एक ही तस्वीर में। उन्हें इस ट्वीट का सत्ताधारी पार्टी के सांसद जारे ने काजे नेउए ने जवाब दिया। एक राष्ट्रपति जो 23 खिलाड़ियों की खुशी में हिस्सा ले रहा है और उनकी परंपराओं में हिस्सा ले रहा है, बस इतना ही। मैक्रोन एक उत्सुक खेल प्रशंसक है और फ्रांसीसी खेल टीमों के लॉकर रूम यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका का दौरा, देशों के मजबूत संबंधों का प्रतिबंध है मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका और मिस की यात्रा शुरू करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा उन्हें वाशिंगटन आमंत्रित करना हमारे लोकतंत्रों के बीच साझेदारी की शक्ति और जीवन शक्ति का प्रतिबंध है। उन्होंने अमेरिका प्रस्थान से पहले एक बयान कहा है कि मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जीत बाइडेन के निमंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहा हूँ। यह विशेष निमंत्रण हमारे लोकतंत्र के बीच साझेदारी की शक्ति और जीवन शक्ति का प्रतिबंध है। जी हाँ, मैं न्यूयॉर्क से अपनी यात्रा शुरू करूंगा, जहां मैं 21 जून का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाऊंगा। जी हाँ, उन्होंने कहा उसके बाद मैं वाशिंगटन DC की यात्रा करूंगा। ये यात्रा हमारी साझेदारी की गहराई और विविधता को समृद्ध करने का अवसर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध सभी क्षेत्रों में गहरे जुड़ाव के साथ बहुआयामी है। जी हाँ, अमेरिका माल और सेवाओं में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में निकटता से सहयोग करते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल ने रक्षा औद्योगिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक क्षेत्रों में नए आयाम और व्यापक सहयोग जोड़े हैं। हमारे दोनों देशों एक मुक्त है, खुले और समावेशी के हमारे साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भी सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य वरिष्ठ अमेरिका नेताओं के साथ मेरी चर्चा हमारे द्विपक्षीय सहयोगी के साथ साथ G20, क्वाड और IPF जैसे बहुपक्षीय मंचों से मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। जी हाँ, मुझे कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ स्टेट बैंक्वेट के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिला बाइडेन के साथ शामिल होने की खुशी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, अमेरिका कांग्रेस ने हमेशा भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत समर्थन प्रदान किया है। अपनी यात्रा के दौरान मैं अमेरिका कांग्रेस के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करूंगा। हमें दोनों देशों के बीच विश्वास और अधिक मजबूत करना होगा। मैं जीवंत भारतीय अमेरिकी समुदाय से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। कुछ प्रमुख कंपनियों के CEO से भी मिलूंगा।
गीता प्रेस को पुरस्कार मिलने पर विरोध करने वाले एक्सीडेंटल हिंदू के वंशज योगी का कांग्रेस पर हमला। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस का चयन करने के केंद्र के फैसले की आलोचना करने पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, गीता प्रेस गोरखपुर को दिए गए सम्मान को एक्सीडेंटल हिंदू के वंशज पचा नहीं पा रहे हैं। सीएम ने बिना किसी का नाम लिए बगैर कहा, गीता प्रेस को मिले सम्मान को एक्सीडेंटल हिंदू के वंशज पचा नहीं पा रहे हैं। गीता प्रेस एक सदी से सनातन हिंदू धर्म की सेवा कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म और मानवता का कल्याण के लिए गीता प्रेस ने वर्षों से अपनी सेवाएं दी। ये गौरव का विषय है कि गीता प्रेस को प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के लिए अपनी विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखना बेशर्मी की बात है। जी हाँ, योगी ने कहा, गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से धार्मिक साहित्य का प्रकाशन कर रहा है। गीता, वेद, रामायण, रामचरितमानस सहित सभी प्रकार के धार्मिक साहित्य के प्रकाशन का ये मुख्य केंद्र रहा है। बिना किसी सरकारी सहयोग सस्ते दाम पर आर्थिक धार्मिक साहित्य को आम जनमानस तक पहुंचाता रहा है। जहाँ सांस्कृतिक मंत्रालय के रविवार को कहा था कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर के गीता प्रेस को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्सुक योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, गांधी शांति पुरस्कार 2021 मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान देने के लिए गीता प्रेस को देने की घोषणा की गई है। 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की है, जिसमें 16.21 करोड़ श्रीमद् भगवत गीता शामिल है। जी हाँ, इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।